आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। राय साहब, हमारे पास आज 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिसकी तफसील मैं वन बाय वन पहले शेयर कर दूं, ब्रीफ सी, और फिर इस पर तफसील से हम बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना पूरे मुल्क में फैल चुका है। दूसरी चीज़, एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आज शेयर किया जाएगा, अदालत के सामने रखा जाएगा। इस रिपोर्ट के ऊपर तहरीक इंसाफ ने तो जो रिएक्शन देना था, वहाँ पे कंट्रोवर्सी, इसको बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, जबकि बहनों के खिलाफ एक महाज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और बहनों ने क्या कहा है इमरान खान की सेहत को लेकर, इसकी तफसील मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत दे रही है उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है, ये आज का अहम सवाल है। और फिर तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ भी धरने देकर बैठी है, और फिर हुकूमत क्या अचीव करना चाहती है, और फिर कुछ दोस्तों के सवालात हैं वो भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। राय साहब, आज हुआ ये है कि जो पिछले 12 घंटे 24 घंटे गुजरे, 5 एम्बुलेंसेस अडयाला जेल के अंदर जाती हैं। इसमें माहिर अमराज चश्म और इसके साथ साथ मशीनरी सब इन्होंने अडयाला जेल के अंदर भेजी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये जजेस को पहले भेजते रहे, अदालतों को भेजते रहे, पूरे निज़ाम को जहाँ से इमरान खान को इंसाफ मिल सकता था वो भी आपने अदालत को अडयाला मुंतकिल किया। तो ये उसी किस्म का एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है जहाँ पे इमरान खान का इलाज किया जा रहा है। सब जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, 5 डॉक्टर्स हैं जो अडयाला गए और इन डॉक्टर्स ने एक अपनी रिपोर्ट तरतीब दी है। इमरान खान की आंख के इलाज से मजीद बेहतरी की उम्मीद है, ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। इमरान खान के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट मुतल्लिका हुकाम को भेजी जाएगी, तैयार कर ली गई है। अब मुतल्लिका हुकाम कौन से, ऑब्वियसली जिन्होंने इमरान खान को अंदर रखा है या फिर अदालत। 5 सीनियर डॉक्टर्स ने अडयाला जेल में इमरान खान का चेकअप किया और डॉक्टर्स की टीम में माहिर अमराज चश्म शामिल थे। डॉक्टर्स की टीम में डॉक्टर फ़ारूक, सिकंदर, आरिफ, ये तमाम डॉक्टर्स शामिल थे। और डॉक्टर्स आंखों का मुआयना करने वाले खुसूसी आलात भी साथ लाए थे। टीम में टेक्नीशियन भी शामिल थी। मीडिया टीम, मेडिकल टीम, पीटीआई क़यादत का जेल में 2.5 घंटे तक इंतज़ार करती रही, लेकिन इमरान खान के फैमिली में से कोई नहीं आया। आप इस चीज़ को क्या दुरुस्त कहेंगे, हुकूमत का जो बयानिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना जाना? क्योंकि अलीमा खान ने कह दिया कि भाई हमारे भाई से हमारा एक्सेस, हमारी मर्ज़ी के डॉक्टर, हम देखेंगे, आप पे हमें एतबार नहीं है। आपने जो इमरान खान की आंख के साथ करना था कर लिया। इब्तदाई रिपोर्ट में जो मीडिया के ज़रिए इसे निकाला गया है, वैन आई होप कि ये जो रिपोर्ट वो कर रही है कि तैयार शुदा रिपोर्ट है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं और इस हुकूमत पे एतबार नहीं किया जा सकता। राय साहब, स्वेलिंग में कमी हुई, पहला नुक्ता, बिनाई बेहतर हो रही है, दूसरा नुक्ता, और ताहाल कोई पेचीदगी सामने नहीं आई, तीसरा नुक्ता। और ये हुकूमती मौक़िफ़ है। राय साहब, इसमें डॉक्टर्स जो रिपोर्ट है आप उसको शेयर कर दें, आप क्यों शेयर नहीं करते? किस बात से आप डर रहे हैं राय साहब? देखिए हाशमी साहब, इस खबर के अंदर 2 खबरें हैं, दोनों खबरें अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब की अगर आंखों की बीनाई के मर्ज़ में अगर कोई पेचीदगी नहीं है, अगर इमरान खान साहब की बीनाई का मामला ठीक हो रहा है, तो फिर उन आज़ाद डॉक्टर्स को इमरान खान साहब तक एक्सेस क्यों नहीं दी गई, जिनके मुतल्लिक पीटीआई इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के अहले खाना बार बार इसरार कर रहे हैं। यहाँ तक कि अलीमा खान साहिबा के अल्फाज अगर सुने तो बार बार दरख्वास्त कर रही हैं कि मेरे भाई की बीनाई मुतासिर हो रही है, मुतासिर हो चुकी है, इसलिए ये जो आज़ाद डॉक्टर्स का पैनल है इनको रसाई दी जाए और इनको उस पैनल के अंदर शामिल किया जाए। अब अगर ये हुकूमत ये दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है, यानी इमरान खान साहब की मर्ज़ में किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और सोजन भी कम हो गई है और किसी किस्म की कोई तशवीश की बात नहीं है, तो फिर तो इस हुकूमत को बड़े धड़ल्ले के साथ पीटीआई जो भी डॉक्टर्स नामजद करती उनको एक्सेस देनी चाहिए थी। अब ये बहाना बनाना कि पीटीआई अगर कोई अपनी मर्जी के नाम तजवीज़ करती
तो वो कोई जाली रिपोर्ट बना देते या पीटीआई की मर्जी की रिपोर्ट बना देते। ये तो मुमकिन ही नहीं है। यानी जिस किस्म के जबर का माहौल है, क्या कोई डॉक्टर ये रिस्क लेता कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई का मामला ठीक हो, इमरान खान साहब की बिनाई मुतासिर ना हुई हो, उसके बावजूद वो ये रिपोर्ट दे दे किसी पॉलिटिकल पर्पज से कि इमरान खान साहब की बिनाई बहुत मुतासिर हो चुकी है। तो ये तो नामुमकिनात में है। तो इससे पता चलता है कि इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट को छुपाना, इमरान खान साहब को आज़ाद डॉक्टर्स के पैनल्स तक एक्सेस ना देना, इमरान खान साहब के अहल खाना को एक्सेस ना देना, इससे साफ पता चलता है कि ये हुकूमत कोई बहुत बड़ा मुजरमाना फेल जो है वो छुपा रही है। दूसरा ये हाशमी साहब के एक छोटा सा भी कोई प्रोसीजर हो, बिल्कुल छोटा सा, यानी अगर आप कहीं चेकअप भी करवाने जाएं, आपका ऑपरेशन तो एक तरफ, कोई मामूली चेकअप भी करवाना जाएं तो आपका पूरा ब्लड वर्क होता है। उस ब्लड वर्क के अंदर आपके यानी सारे आपके जो टेस्ट हैं, बेसिक टेस्ट जो हैं वो शामिल होते हैं और उससे आपका ओवरऑल एक हेल्थ की असेसमेंट होती है कि आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है। तो अब तक की जो इतलात हैं, अब तक की इतलात, उन इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब का कोई ब्लड वर्क नहीं हुआ या उस ब्लड वर्क की कोई रिपोर्ट जो है ये सामने नहीं लाई गई। तो ये भी एक बहुत, आप ये कह लें कि अलार्मिंग बात है कि इमरान खान साहब का ब्लड वर्क अगर हुआ है तो वो सामने क्यों नहीं लाया गया, और अगर नहीं हुआ तो अब तक क्यों नहीं किया गया। ख़ास तौर पर ऑपरेशन से पहले तो ये ब्लड वर्क जो है ये एक मैंडेटरी जो है, आप कह लें कि लाजमन ये होता है। अब इस पूरी सूरत हाल में अलीमा खान साहिबा के इसरार के बावजूद, पीटीआई के इसरार के बावजूद, पीटीआई की दरखास्तों के बावजूद, अदालतों के इंटरवेंशन के बावजूद इमरान खान साहब को जो इस्लामाबाद का शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, यानी एक तो रावलपिंडी का अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल है, वहाँ तो नहीं, लेकिन चूँकि शौकत खानम हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान और इसी तरह एक और डॉक्टर, उन्होंने भी ये रिकमेंड किया था कि उनको शिफा इंटरनेशनल के अंदर उनको ट्रीट किया जाए। अब आप इमेजिन करें कि अडयाला जेल के अंदर कौन सी ऐसी मेडिकल इक्विपमेंट या मेडिकल आलात की फैसिलिटीज़ होंगी कि जहाँ पे आपने इमरान खान साहब की आंख का ट्रीटमेंट किया, जिनकी बिनाई 85% तक मुतासिर हो चुकी थी उस आंख से। तो कितना आप इक्विपमेंट लेके गए होंगे। और फिर ये तो नहीं होता ना कि आपने एक बैग के अंदर अगर 2 मशीनें आप ले गए तो वो इनफ हैं। ऑपरेशन के लिए, प्रोसीजर के लिए, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी के लिए एक पूरा मेडिकल एनवायरनमेंट होता है। वो मेडिकल एनवायरनमेंट होता है, उस प्रोसीजर के दौरान कोई कमी बेशी हो जाए, उसके बाद क्या करना है, एमरजेंसी प्लान होता है, आपके साथ पूरा स्टाफ होता है। तो वो सब कुछ तो ये एक ब्रीफ केस के अंदर 2 मशीनें ले जाने से या एक इंजेक्शन ले जाने से वो तमाम तकाजे तो पूरे नहीं होते। ये तो जो इन्होंने पहले मुजरिमाना साजिश की है, जिसको मैं अगेन बार बार कहता हूँ कि लोग कह रहे हैं, पीटीआई के सादा लोग भी, कि ये कोई गफलत है, ये कोई कोताही है। ये कोताही और गफलत नहीं है, ये मुजरिमाना साजिश है। तो उसके बाद ये एक और बड़ी साजिश की जा रही है कि इमरान खान साहब को आज़ाद डॉक्टर्स के पैनल तक एक्सेस देना तो एक तरफ, उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भी शिफ्ट नहीं किया गया। अब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ही कम से कम शिफ्ट कर देते, इमरान खान साहब की फैमिली को नहीं मिलने देना था, ना मिलने देते, लेकिन कम से कम उनको वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होता, ताकि एक मेडिकल एनवायरनमेंट में जो ट्रीटमेंट चाहिए होता है वो, अगर ये हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट ज़रूरी ना हो, अगर क्लिनिक्स के अंदर ट्रीटमेंट ज़रूरी ना हो, तो फिर ये क्लिनिक्स और हॉस्पिटल तो बंद हो जाएंगे। क्या आपने सुना है कि लोग अपनी आंखों का इलाज अपने घरों के अंदर करना शुरू कर दें, या डॉक्टर को बुला के, किसी डॉक्टर को बुला के उसे कहें कि ब्रीफ केस में डाल के ले आओ मशीन या कोई इंजेक्शन ले आओ और मेरे घर के अंदर ही मेरा इलाज कर दो? ये तो नहीं हो सकता ना। जेल के अंदर कोई आंखों के मर्ज का हॉस्पिटल तो मौजूद नहीं है। तो ये बहुत अच्छा, इसमें ना एक एडिशन मैं कर दूं शिफा के हवाले से, क्योंकि आप उसकी बात कर रहे हैं। वहाँ पे जी डॉक्टर्स जो स्टैंड बाय थे, डॉक्टर अमीर ऐवान हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि इमरान खान को शिफा मुंतकिल किया जाएगा, ऐसी मुतज़ाद खबरें मौजूद थी और उन्हें वहाँ नहीं लाया गया। शिफा के रेटिना स्पेशलिस्ट जिनमें डॉक्टर अमीर ऐवान शामिल हैं, रात देर तक स्टैंड बाय रहे।
मगर इमरान खान को वहाँ पर मुंतकिल नहीं किया गया। राय साहब, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जाएंगे, कहेंगे देखें हमने तो बहनों को मौका दिया, ख़ानदान के लोगों को मौका दिया, नॉट बहनें, ख़ानदान के लोगों को कहा कि आप आएँ और आकर इमरान खान के इलाज की सुपरविजन करें, देखें कि क्या इलाज हो रहा है, लेकिन ये नहीं है। कज़न की बात की जा रही है कि उनको कहा गया था, जिसे लीमा खान ने, बाकी ख़ानदान के लोगों ने इसे इनकार कर दिया। हैविंग सेड दैट, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? हुकूमत ऑब्वियसली ये बयानियाँ बनाएगी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान राय साहब जो सोया हुआ महल है, जो लापता है, गुमशुदा है, इंसाफ यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ पर कुछ और अब मिलता है। यहाँ पर मर्ज़ी का इंसाफ कुछ मखसूस लोगों को, वीवीआईपी किस्म का इंसाफ कुछ मखसूस लोगों को दिया जाता है। इमरान खान के लिए इस सफ़ेद बिल्डिंग में जो इंसाफ है वो नहीं मिलेगा। अलीमा खान के तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे कि हम इस रिपोर्ट को एक तो मानते नहीं हैं, आपके डॉक्टर्स, आपका इलाज, आपकी मर्ज़ी, इसको हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान का इलाज जो है वो ख़ानदान के लोगों से होगा। सब आप एक्सटेंसिवली ट्रैवल करते हैं, आपका मेडिकल आमना सामना डॉक्टर्स के साथ इंटरनेशनली भी कभी ना कभी हुआ होगा। हम हमेशा जब भी कोई ऑपरेशन या प्रोसीजर होता है जहाँ पे डॉक्टर्स का एक सीरियस कंसर्न मौजूद हो किसी भी प्रोसीजर से पहले, तो नेक्स्ट टू किन लिखा जाता है। अब नेक्स्ट टू किन के अंदर कौन लोग हैं? बच्चे जिनको आप वीज़ा नहीं दे रहे, आपकी अहलिया जो जेल में आपके साथ सज़ा काट रही हैं, एक नाहक सज़ा, जो सज़ा उनको दी गई सिर्फ इमरान खान के साथ चूँकि एक रिश्ता है, इस वजह से उनको सज़ा दी जा रही है इमरान खान को अज़ियत देने के लिए। फिर पीछे रह कौन जाता है? बहनें। अब ये बहनों को एक्सेस नेक्स्ट टू किन वहाँ पर ये मिलना चाहिए था, लेकिन ये नहीं दिया गया। अलीमा खान ये कहती हैं कि हमारा मुतालबा शुरू दिन से ही रहा और बड़ा वाज़ेह है कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, इमरान खान को मेडिकल एक्सेस दिया जाए, डॉक्टर्स उनकी मर्ज़ी के हों, माहिर स्पेशलिस्ट उनको देखें, और ये उनका हक है। डॉक्टर आसिम का हमने नाम लिया लेकिन आपने इसको इनकार कर दिया। ख़ानदान के एक फ़र्द की मौजूदगी में इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में उनको मुंतकिल किया जाए। हुकूमत ने उन स्पेशलिस्ट का नाम मुस्तरद कर दिया जिनकी सिफारिश हमारे डॉक्टर्स ने की थी, जिसके बाद हमने मुतबादिल नाम फराहम किए। हमने ख़ानदान की नुमाइंदगी के लिए डॉक्टर उस्मा खान का नाम दिया। हमें बताया गया कि इमरान खान की बहनों की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लिहाजा किसी और नाम की फरहमी का कहा गया। इस पर हमने अपने कज़न डॉक्टर नुशेर वान बर्की का नाम बतौर नुमाइंदा दिया। हमें शदीद तशवीश और दुख है कि उनका नाम भी मुस्तरद कर दिया गया। ये रवैया नाकाबिल कबूल है। हमारे खदशात बढ़ते जा रहे हैं। ख़ानदान, आखिर ख़ानदान के फ़र्द को मौजूद रहने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती? क्या डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर नुशेर वान के नाम सिर्फ इसलिए रोक दिए गए कि वो आला तालीम याफ्ता और मुस्तरद डॉक्टर्स हैं? अब ये एक रिएक्शन ख़ानदान का आ गया। राय साहब, अलीमा खान के हवाले से तो जो इनकी अपनी कोर कमेटी और सियासी कमेटी, आई डोंट नो कितनी कमेटियाँ इन्होंने बनाई हुई हैं जिसमें ये अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए जाते हैं, जहाँ से ये ताकत हासिल करते हैं और अपनी तनकीद और इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके वहाँ पर अलीमा खान के ऊपर अटैक किया गया। और किसने किया? अली मोहम्मद खान, मिसाल यूसुफजई और फिर एक और भी शख्सियत हैं जिनकी तरफ से तनकीद की गई। लेकिन मामला यहाँ पर ख़ानदान का अपने भाई के इलाज का है। यहाँ पर सियासत की नज़र हुकूमत जितना बना रही थी उतना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये लोग भी बना रहे हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़ राय साहब, मैं चाहूँगा कि आप इस पर रोशनी डालें। उस्मा खान के हवाले से कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है। हुकूमत तो कर ही रही थी, लेकिन पार्टी के अंदर से भी आवाज़, अब कुछ लोग जो हैं ये प्रॉक्सीज उठाना इन्होंने शुरू कर दी है कि जनाब जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है उस्मा खान का, तो जब वो मिलकर आई तो उन्होंने क्यों नहीं बताया कि इमरान खान की आंख। आपने इमरान खान को राय साहब इस पूरे अरसे में देखा कि वो कह रहे हों कि निकलो और एहतजाज करो और बड़ी तहरीक का आगाज़ किया जाए? 2-3 दफ़ा उन्होंने कहा, और उस वक्त 26वीं तरमीम का मामला था और दीगर मामला थे। अलीमा खान ये कहती रही कि इमरान खान कभी भी खुद से नहीं कहेंगे कि मेरी रिहाई के लिए तुम्हें निकलना होगा, लेकिन इमरान खान अपनी तकलीफ़ को कभी भी वो शेयर नहीं करते। बहन मिलने गई राय साहब और वहाँ पर वो कहें, उन्होंने हमेशा जो अल्फाज हमने सुने बहनों के मुंह से, और ये मेरी असेसमेंट है, आप इस पर प्लीज़ ऐड कुछ कीजिएगा, कि वो बहनों को अपनी तकलीफ़ नहीं बताते। ये काम था बुनियादी इंसानी हकूक़ का, ये काम था अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट का, ये काम था उन लोगों का जिन्होंने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, कि वो देखते कि एक शिकायत आई है तो उसके ऊपर कोई रिएक्शन देना है। अब ये जिस दिन मुलाकात हुई है उस मुलाकात के बाद भी राय साहब कई हफ्ते गुजर गए और इस दौरान ये सारा एपिसोड हुआ जिसपे 85% आंख जो है वो इमरान खान की ज़ाया हो चुकी है। देखें, अगर ये हुकूमत जो है कोई बहुत बड़ा अपना मुजरमाना साजिश को छुपा ना रही होती
तो अलीमा खान साहिबा अगर उस प्रोसीजर के दौरान मौजूद होती, उस ऑपरेशन के दौरान, उस चेकअप के दौरान, या जो ट्रीटमेंट किया गया है इमरान खान साहब का, उस दौरान अगर अलीमा खान साहिबा मौजूद होती तो उससे क्या फ़र्क पड़ता? उससे क्या फ़र्क पड़ता? यानी कोई अलीमा खान साहिबा उस रिपोर्ट को तब्दील कर सकती थी। इनको क्या ख़तरा था कि इमरान खान साहब इस बीमारी की हालत में कोई ऐसा पैगाम दे देंगे जो कि इस जाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं होगा या मुतलका इदारों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। किस बात का खौफ था? असल तो इशू ये है कि ये हुकूमत जो है, जो कि एक जुर्म कर चुकी है, उस जुर्म को छुपाने के लिए मज़ीद जराइम कर रही है। और ये सारी चीज़ें हाशमी साहब, ये हिस्ट्री जो है पूरी, यानी आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें उठा के, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले एक दो लीडर्स के साथ इसी किस्म का सलूक या इसी किस्म की मुजरमाना जो साजिश है वो करने की कोशिश की गई, लेकिन ये तमाम जो हकायक हैं ये बाद में सामने आ जाते हैं और फिर इसका हिसाब। भाई साहब, कायद आज़म देखें, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में भी, कि एक एम्बुलेंस नहीं मिल सकी और ख़राब हो गई और फिर उनको ज़ियारत भेजने की क्या ज़रूरत थी? आज भी 2026 के अंदर भी कोई ज़ियारत किसी को ना भेजे कि सेहत अफजा मकाम है, जो हमने हमेशा किताबों के अंदर पढ़ा। आप इस्लामाबाद में उनको कोई जगह नहीं मिली, मरी के आसपास कोई जगह नहीं मिली, उन्हें ज़ियारत भेज दिया गया और एम्बुलेंस ख़राब हो गई। लियाकत अली खान को किसने मारा, आज तक उस तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी, कुछ नहीं पता, बेनज़ीर। और आप ठीक कह रहे हैं कि ये एक पूरा एक पैटर्न आपको मिलेगा। जी हाँ, तो इसलिए अब चूंकि ये हुकूमत तो ढीठ हो चुकी है, अपनी मुजरमाना जो साजिश थी उसको छुपाने के लिए भी और मज़ीद इसी किस्म की साजिशें करने के लिए, तो अब पीटीआई को हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। अब पीटीआई को फौरी तौर पर ऐसे इक़दाम लेने चाहिए जिनके नतीजे में ये हुकूमत मजबूर हो जाए कि इमरान खान साहब का जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, जिन डॉक्टर्स के ज़रिए होना चाहिए, वो ट्रीटमेंट हो। और इसके अंदर एक और सवाल ये भी है कि इस बात की तशख़ीस क्या हुई है कि इमरान खान साहब की आँखों का मर्ज़ अचानक कैसे हुआ और इतनी जल्दी इतना ज़्यादा कैसे बिगड़ गया? इसकी तशख़ीस हुई है कि ये किस बीमारी की वजह से हुआ? महकमा पंजाब के जो महकमा दाखिला है पंजाब का, उन्होंने एक लिस्ट तैयार की है और उस लिस्ट के अंदर डॉक्टर्स कौन इमरान खान को किस वक्त चेक करता रहा वो पूरी लॉग शीट बनाई है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने फिक्स करना है, किसी न किसी की नौकरी जाएगी या किसी को जो है वो बताया जाएगा कि इसकी वजह से, क्योंकि ये भी स्केप गोट ढूंढ रहे हैं, राय साहब कंधे ढूंढ रहे हैं कि किस पे रख के ये बंदूक चलाएं। और मैं इससे पहले भी कह रहा था कि ये जो अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट तब्दील हुआ है, ये बहुत ही क्रिटिकल नुक्ता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस नुक्ते को जो है वो फॉलो करना चाहिए कि क्या वजह बनी, क्यों इसको तब्दील किया गया। आपका तो वो बड़ा फरमा बरदार था और यस सर आपने, और क्या ऐसी वजह थी कि आपने उसको यहाँ से उठाकर फैसलाबाद भेज दिया और इसी दौरान राय साहब ये सब कुछ हुआ है? किसी को हाशमी साहब ये कुर्बानी का बकरा नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर ये किसी को कुर्बानी का बकरा बनाएंगे तो फिर ये जो हकायक हैं ये फिर सामने आना शुरू हो जाएंगे। और कुर्बानी का बकरा बनाने का सवाल इसलिए नहीं उठता कि बराह रास्त कोई भी डॉक्टर, कोई जेलर, कोई सुपरिटेंडेंट, कोई केयर टेकर, कोई मुशक्की जो है वो आज खुद तो ये काम नहीं करेगा, वो आज खुद तो कोई काम ऐसा नहीं करेगा। उसकी इमरान खान साहब के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है कि वो आज खुद इमरान खान साहब के साथ ये भयानक सलूक करे? इमरान खान साहब के साथ दुश्मनी किसकी है? इस जाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत की। मरियम नवाज़ अपने बयानात में बार बार इस ख्वाहिश का इजहार कर चुकी हैं कि इमरान खान साहब की जान ले ली जाए, यानी वो इमरान खान साहब के लिए फितने का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं और कितनी मरतबा कह चुकी हैं कि इस फितने को ख़त्म करना ज़रूरी है। तो इससे ये पता चलता है कि शरीफ ख़ानदान के इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या ख़यालात हैं और उनको पता है कि इमरान खान साहब के होते हुए इनकी जो सियासी सर्वाइवल है ये नामुमकिन है। तो इसलिए अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी रहा है सब, ये जो खाना खान साहब को दिया जाता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ और फैमिली के लोग अब ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा ज़रूर दिया गया कि ये जो खून के लोथड़े, इसकी अंडरलाइन वजूहात क्या हैं? आपको क्या लगता है प्रोसीजर क्या होता है? आप एक ज़बरदस्त किस्म के रिपोर्टर भी हैं इसके साथ साथ,
क्या वजूहात हो सकती है राय साहब? खाना खाने से पहले इमरान खान का कोई और खाता होगा, चेक करता होगा कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है? चूंकि हमने ये सिर्फ फिल्मों की हद तक देखा है। प्रोसीजर क्या होता होगा, प्रोटोकॉल क्या है इस हवाले से? देखें, जो आपके हाई प्रोफाइल प्रिजनर होते हैं, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल प्रिजनर, तो प्रोटोकॉल तो ये होता है कि जब ये खाना बनता है तो उसके बाद ये खाना एक, आप कह लें कि ऑफिशियल को जिसको मामूर किया जाता है वो उस खाने को चखता है, उसको टेस्ट करता है और उसकी क्वालिटी को टेस्ट करता है, या आप ये कह लें कि ये सिर्फ मैनुअल की हद तक ये लिखा हुआ है कि ये इंश्योर करना कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे पेशेंट की सेहत को नुकसान पहुंचे। लेकिन क्या इस मैनुअल पर अमल दरामद होता है और ट्रू स्पिरिट के अंदर इस पर अमल दरामद होता है, या इमरान खान साहब के केस में इस पर अमल दरामद हुआ होगा? तो इसका जवाब नफ़ी में है। ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब के लिए जब खाना बनता है तो उसको उस मैनुअल के मुताबिक एक जो शख्स है वो चखता है, वो उसको चेक करता है। लेकिन क्या ट्रू स्पिरिट में ऐसा होता होगा, या क्या ये अमल सारा इमरान खान साहब की आंखों के सामने होता है, या उसका कोई, अगर आप मेडिकल फोरेंसिक करवाएं तो उसके अंदर क्या हकाइक सामने आ सकते हैं? तो इस तरह के बहुत से सवाल। खान साहब भी तो कह सकते हैं ना कि जो खाना देने आए कि यार पहले तुम तो खा के दिखाओ ना कि इसमें कुछ मिलाया तो नहीं हुआ। ये भी तो हो सकता है। हाशमी साहब, इमरान खान साहब के सामने तो वो सारा खाना नहीं बन रहा है। वो अगर दो, मतलब सिंपल सी बात है, वो खाना दो बर्तनों के अंदर भी रख दिया जाए, दो मुख्तलिफ बर्तनों के अंदर भी रख दिया जाए तो तब भी डिसीव किया जा सकता है। और असल इशू की जानिब जहाँ पे कम लोगों का ध्यान है वो ये है कि क्या बीमारी इमरान खान साहब को ये क्लॉट कैसे बना है? ये क्लॉट्स वैसे तो नहीं बनते, ये तो जिस भी डॉक्टर से आप ओपिनियन ले लें तो वो आपको यही बताएंगे कि जो क्लॉट्स बनते हैं इसके पीछे कोई मर्ज होता है, ये तब क्लॉट बनता है, ये कोई सडन तो नहीं बना। और फिर उस क्लॉट बनने के बाद इमरान खान साहब मुसलसल 3-4 हफ्ते से शिकायत करते रहे कि उनको तकलीफ है। उनकी इस तकलीफ को नज़रअंदाज क्यों किया गया? ये नज़रअंदाज नहीं किया गया, ये जब क्लॉट बना इस जाली हुकूमत को पता था कि इमरान खान साहब किस कर्ब से गुजर रहे हैं, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो ये बज़ाहिर एक पूरा प्लॉट मालूम होता है कि ये सब कुछ जो है ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया है और अचानक कोई क्लॉट बन गया और इमरान खान साहब की बिनाई जो है वो 85% तक चली गई। अगर ये सब कुछ अचानक हुआ होता, कुदरती तौर पर हुआ होता, तो सबसे पहले ये हुकूमत जो है ये सबसे पहले ये कहती है कि चूंकि सारा इल्ज़ाम इनके ऊपर आ रहा है तो सबसे पहले ये कहते हैं कि जी बताएं, इमरान खान साहब खुद बताएं, उनके अहल खाना बताएं कि कौन से पाकिस्तान के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल बनाया जाए। हम वही पैनल बनाएंगे। और अगेन ये जो कहा जाता है कि कोई आज़ाद पैनल बना दिया जाता या इनका तजवीज़ करदा पैनल बना दिया जाता तो वो कोई पॉलिटिकल रिपोर्ट दे देता, यानी मेडिकल रिपोर्ट ऐसी दे देता कि इमरान खान साहब की बीमारी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता। ये सवाल ही नहीं पैदा होता। पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म का एनवायरनमेंट है तो कोई डॉक्टर अगर इस किस्म का रिस्क ले तो उस बेचारे के तो पूरे ख़ानदान, उसकी तो 7 नस्लों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे हो जाएंगे। उसकी तो बेचारे की 7 नस्लों आने वाली भी और पिछली नस्लों के ऊपर भी गद्दारी के मुकदमे हो जाएंगे, रियासत के खिलाफ इकदाम के मुकदमे हो जाएंगे। तो कोई डॉक्टर ये रिस्क नहीं लेगा। हाँ ये है कि आज़ाद डॉक्टर्स का पैनल बनाया जाए तो शायद वो थोड़ी सी कोई आज़ादाना रिपोर्ट दे, हालांकि वो भी एक कंट्रोल्ड रिपोर्ट होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई डॉक्टर ये रिस्क तो नहीं लेगा कि उसका कारोबार तबाह कर दिया जाए, उसकी प्रैक्टिस तबाह कर दी जाए, उसके अहले खाना को उठा लिया जाए, उसके जो आगे रिश्तेदार हैं उनको उठा लिया जाए, उसके घर की खवातीन को हिरासा किया जाए। तो इसलिए ये इस वक्त जो एक्सेस नहीं दे रहे आज़ाद पैनल को इमरान खान साहब तक, या उनको शिफा हॉस्पिटल में नहीं लेके जा रहे, या ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब अपनी किसी हमशीरा को या अहले खाना को असल बात ना बता दें कि क्या कुछ हुआ उनके साथ, तो इससे पता चलता है कि ये सब कुछ एक मुजरमाना साजिश के तहत हुआ है। इसलिए ये एहतियात करें कि ये मत कहें कि इनकी गफलत है, ये कोताही है। कोताही नहीं है, ये साजिश है। तो बिल्कुल वो कर रहे हैं जो उन्होंने करना है, लेकिन जो करना था वर्कर ने वो भी कर रहा है। वर्कर ने स्वाबी को
अब एक किला बना दिया राय साहब, हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स लीडरलेस। ये तो बाद में जाके इन्होंने ज्वाइन किया ना, शफ़ी जान ने, शाहिद खटक ने और बाकी मीना खान अफरीदी ने। ये अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट ये अली मोहम्मद खान एंड रेस्ट ऑफ द कंपनी से बेहतरीन काम कर रहे हैं और इसे हमें मेरा ख्याल है कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद वर्कर पहले पहुंचा है, ये बाद में पहुंचे और वर्कर्स बड़ी तादाद में वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और बताया जाता है कि सवाबी से अगर लॉन्ग मार्च करना पड़ा तो ज़रूर करेंगे। लीडरशिप से सवाल हो रहा है कि ये जो आपने कंटेनर बना के रखा हुआ है, ये किस लिए बना कर रखा है? ये टाकी शाकी मारते हैं, आप इसके ऊपर इसको निकालें और हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें। और अब मामला इमरान खान की रिहाई का है, उनकी सेहत का मामला नहीं, चूँकि इन जालमों ने इमरान खान की एक आंख जो है वो छीन ली है। अगर हमें अब ये राजा साहब जो सेंटीमेंट है आवाम का, कि अगर हमें अब क़यादत कहेगी ना कि घर चले जाओ, हम नहीं जाएंगे, हम सीधा इस्लामाबाद जाएंगे और हम रुकने वाले नहीं है। वर्कर्स ने पेशावर में खड़े कंटेनर्स को कहा कि अब निकालना होगा, अगर वो कंटेनर्स इधर ही खड़ा रहा तो बहुत देर हो जाएगी। सुहेल अफरीदी, खुदा के लिए, हमारा खान जेल में है, निकलो, वो बीमार है, हमारा दिल जल रहा है, अगर देर कर दी तो नाक कट जाएगी फिर हम सब की। हम लोग यहाँ से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, क़यादत कह भी दे तो नहीं हटेंगे। नौजवान पूरे खैबर पख्तूनख्वा में काफिलों का इस वक्त इनको लीड कर रहे हैं। राय साहब, सुहेल अफरीदी, वर्कर्स का मुतालबा ये है कि इस्लामाबाद आएँ और यहाँ अपनी कौम को लीड करें। इस्लामाबाद से यहाँ आएँ सवाबी। इमरान खान ने आप पर एतमाद किया, रमज़ान भी यहाँ गुजारें, इमरान खान की रिहाई तक ईदें भी यहाँ गुजारें। अगर इमरान खान 3 साल जेल में गुजार सकता है तो हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस, आप तमाम पार्लियामेंटेरियंस कुछ दिन यहाँ पे क्यों नहीं गुजार सकते? पार्लियामेंटेरियंस अपने हल्के के कारकुनान के लिए ट्रांसपोर्ट फ्राहम करें और ताकि लोग यहाँ पे इकट्ठे हो सकें। इंसाफ यूथ विंग के नौजवानों ने मेहरान हाईवे, लॉन्ड्री, इंडस्ट्रियल एरिया ये जाम कर दिया राय साहब। इसके अलावा कुरक-नौशप्पा ऑयल फील्ड को पिछले 8 घंटों से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। खुशहालगढ़ के धरने के बारे में राय साहब ये बताया जाता है और वज़ीर कानून आफ्ताब आलम साहब ये कह रहे हैं कि अब मामला इमरान खान की सेहत का नहीं, इलाज का नहीं, बल्कि उनकी रिहाई का है और अब हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अफगानिस्तान की जानिब जाने वाली मरकज़ी शाहराह को बंद करने की कॉल दे दी गई है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। भक्कर रोड ताहाल बंद है, नौजवानों ने वहाँ पर भी कब्ज़ा किया और मुतालबा नौजवानों का राय साहब ये था कि इमरान खान का इलाज तो उनका बाप भी करवाएगा, अब हमारा मुतालबा है कि इमरान खान को रिहा करो। हवेलियाँ हज़ारा मोटरवे बंद कर दिया गया है। कोयटा चमन शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। शिफा इंटरनेशनल मुतालबा है वर्कर्स का राय साहब। लाहौर से लालक जान चौक जो है ये डिफेंस का इलाका राय साहब, यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आए और वो लोग जो ऑब्वियसली तंग आ चुके थे सोशल मीडिया पर बात करते करते, उन्होंने आकर लालक जान चौक को जो है वो बंद कर दिया। उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। रावलपिंडी में लोगों ने सड़क को ब्लॉक किया टायर जलाकर और इसके साथ साथ फैज़ाबाद फ्लाईओवर को ब्लॉक कर दिया। एलीट फोर्स के दस्ते और बाकी वहाँ पे भारी नफरी तैनात की गई है, लेकिन ये इलाका भी बंद है। राय साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की गुफ्तगू और फिर मैं चाहूँगा कि आप इस पर अपना एक रिएक्शन भी दें। वो ये कहते हैं कि सिस्टम मुर्दा लाश की तरह है, जो सुनता नहीं, देखता नहीं, बहरा, अंधा, गूंगा है और इनको जो कहा जाता है वो करते हैं। इंतकाम ले रहे हैं, अल्लाह ताला से डरो, जालिमों पर लानत भेजता हूँ। हम चाहते हैं कि सियासी लोग सामने आए, इनको खौफ है कि हमने इनको सेनेट में भी कहा मगर ये नहीं आए। राय साहब, जो धरना है आपको क्या लगता है कि ये अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा? लोग निकलेंगे और क़यादत के लिए भी एक बड़ी मुश्किल है, सुहेल अफरीदी के लिए भी एक बड़ी मुश्किल है। देखें, लोग तो बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में निकले हैं, पंजाब में भी निकले हैं, कराची में मैं देख रहा था लोग बड़ी तादाद में निकले हैं। लेकिन जो पीटीआई की क़यादत है, जो इस वक्त जिसकी ज़िम्मेदारी है इमरान खान साहब को रिहा करवाना, उनकी तरजीह ये लगती है कि सिर्फ केपी को बंद कर दें। यानी लोग आज खुद कराची से निकले हैं, पंजाब में भी निकले हैं, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप की फ़िलहाल तरजीह ये लग रही है कि सिर्फ केपी को बंद कर दें। आपने सवाबी की बात की, आप 400 साल भी वहाँ पे बंद रखेंगे, ये इतनी ढीठ हुकूमत है। वैसे अगर कोई जमहूरी हुकूमत होती तो वो तो 2 दिन 3 दिन में बंदिश हो तो उसके ऊपर प्रेशर आता है, उसके बाद वो मुज़ाकरात करते हैं, 4, 6, 10 दिन इस किस्म की बंदिश हो, इतने लोग निकल आएँ तो कोई हुकूमत हो, जमहूरी हुकूमत हो, इस्तीफ़ा दे के घर चले जाते हैं। लेकिन चूंकि ये इतनी ढीठ हुकूमत है तो अगर 400 साल भी आप सवाबी में बैठे रहें, वहाँ बंद करके बैठे रहें, केपी के अंदर ही सारे एहतजाज करते रहें, तो ना इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट होगा, ना इमरान खान साहब की रिहाई होगी।
आपने अगर कोई तहरीक चलानी है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और मौसर कोई तहरीक चलानी है तो आपको इस्लामाबाद आके बंद करना होगा। आप पुरअमन तरीके से लॉन्ग मार्च का रुख इस्लामाबाद की तरफ करें और इस वक्त जो मोमेंटम बना हुआ है इस मोमेंटम को ज़ाया मत होने दें। इमरान खान साहब की बीमारी को लेके लोगों में बड़ा गम गुस्सा भी है, तो आप पुरअमन तरीके से जो इंतशारी कुछ अनासर शामिल हो जाते हैं या कर लिए जाते हैं ताकि वो पुरअमन ना रहे, तो आप जो है पुरअमन तरीके से उन अनासर से होशियार रह के इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करें। पहले मरले में डी चौक और उसके बाद डी चौक के अतराफ जो इलाके हैं वहाँ जाके आप उसको बंद कर दें। आप देखेंगे कि यहाँ जो आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं और बैठे हुए हैं लोग खुले आसमान तले, डी चौक में 3 दिन आप रह लें, 2 दिन रह लें, तो ये हुकूमत जो है ये घुटनों के बल आपके साथ मज़ाकरात करेगी और संजीदा मज़ाकरात करेगी। तो इसलिए टाइम कम है। ये कहना कि हम केपी के अंदर बैठे रहेंगे जहाँ आपको लगता है कि शायद आपकी गिरफ्तारियों का इम्कान कम है, आप पर तशद्दुद का इम्कान कम है या आपके पास चैलेंजेस कम है, तो इस तरह से इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो कम से कम मुझे नज़र नहीं आती कि सिर्फ केपी को बंद करने से खान साहब की रिहाई हो सकती है। बहुत शुक्रिया साहब, ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।